हाय गाइस, आज बात करेंगे एक स्विंग ट्रेडिंग ट्रेड पे जो आज ही लिया मैंने। और काफ़ी लोग बोलते हैं वीडियो बनाओ, बट मैं सिर्फ आपको प्राइस एक्शन सिखा सकता हूँ, एक एक ट्रेड एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बट फिर भी आज का ट्रेड में बहुत कुछ सीखने को है, इसलिए आराम से देखो। और काफ़ी लोग ज्ञान देते हैं, ट्रेड ले बिना ट्रेड लिए बस ऐसे ही प्राइस एक्शन दिखाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, वो खुद उन चीज़ों को ट्रेड भी नहीं करते। तो आपके टेलीग्राम पे आ रहा है ट्रेडर्स कल्ट, ये पेड ग्रुप है मेरा, स्विंग ट्रेडिंग वाला। ठीक है। इसके अंदर देखो, मैंने सुबह 8:40 पे तीन तीन स्टॉक दिए थे। देखो, ओवर शुगर सुबह दिया था मैंने, और अब मैंने क्यों दिया था इस पे बात करते हैं। और इसको अगर आपको ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूंगा कैसे होता है एंड में, बट पहले रीजन होना चाहिए क्यों। सबसे पहले तो ट्रेड दिखाना जरूरी है कि मैंने लिया भी है कि नहीं लिया। 10:16 पे बाय करा था, बाय तो अपने आप हो गया, बिड लगा रखी थी। 88 पे हाफ क्वांटिटी बेची, उसकी अगली हाफ क्वांटिटी बेची है 93 पे, और मैं कैरी कर रहा हूँ लगभग 1000 क्वांटिटी, जिसमें 8000 का प्रॉफिट है और 8000 बुक। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें नोट करने की। बाय करा 82 पे, इसका स्टॉप लॉस था 80, जो आप देख रहे हो कैंसिल हो गया। तो कितना स्टॉप लॉस था मेरा? 2 पॉइंट का सिर्फ। और ये भी सेफ्टी के लिए लगाता हूँ मैं 80। इन जनरल जो स्टॉप लॉस होना चाहिए था वो डे लो होना चाहिए था, 81 होना चाहिए था। बट क्योंकि मैं एक्स्ट्रा बफर देता हूँ, क्योंकि विक्स आते हैं, तो वो आप अगर आप ग्रुप ज्वाइन करोगे आपको पता लगेगा क्या रूल्स है, सब कुछ क्या क्या है। बट पहले शुरू करते हैं हम कि क्या ट्रेड प्लान, क्यों लिया था ट्रेड, कैसे लिया था ट्रेड, और क्या होता। सबसे पहले तो इस कैंडल को भूल जाओ एक बार को आप, और इस लाइन को भी भूल जाओ आप एक बार को। सिर्फ अगर मैं आपको ये वाला पार्ट दिखाऊं, तो इसमें क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, रीसेंट रेजिस्टेंस हमारे को दिख रही है। ऊपर से ये बनी है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। बुलिश इनगल्फिंग होती है मार्केट खुली गैप डाउन और फिर सडन बाइंग, ओ गैप अप खुली हल्का सा और फिर पूरी बाइंग। ठीक है। अगर आप अगली कैंडल को ध्यान से देखो, तो इस कैंडल को क्या बोलते हैं? बुलिश डोजी, हैमर, तीन चार तरह के नाम होते हैं, बट कैंडल को समझना सीखो, उसकी साइकोलॉजी समझो। प्राइस नीचे आया, ठीक है, बट जो बायर लोग थे वो प्राइस को वापस पूरा ऊपर ले गए, ऊपर ले जाके क्लोज करा दिया। तो यहाँ पे मतलब बायर्स ने पूरा भर के खरीदा इसको, जबकि लोग सेलर्स चाह रहे थे नीचे, बट बायर्स ने पूरा भर के खरीदा। अब क्या है, इस दिन का और इस दिन का हाई सेम है। जब 2 दिन का हाई सेम है और पिछले दिनों की रेजिस्टेंस भी आसपास है, तो यहाँ पे जब सेलर्स टूटेंगे ना, तो हो सकता है बायर्स पूरा चार्ज ले लें और सेलर्स को भागना पड़े। तो मेरा क्या सिंपल सा प्लान था, जैसे ही ये क्रॉस होगा 82 पे मेरी बाय हो जाए। अब मैं क्लोजिंग के लिए वेट नहीं करता, जो बहुत सारे लोग बोलते थे क्लोजिंग के लिए वेट करो। अगर मैं क्लोजिंग के लिए रुकने लग गया ना, तो हो लिया काम। ये 90 पे खरीद के जाऊंगा क्या घर में? स्टॉप लॉस कितने का? 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस थोड़ी लेके जाऊंगा भाई। तो वो स्ट्रैटेजी भी अच्छी है, बट वो वीकली या वो दूसरी चीजों के लिए है वो। आप ऐसे नहीं कर सकते स्विंग ट्रेडिंग जो मेरा तरीका है। मेरे तरीके के नुकसान भी है, फायदे भी है। नुकसान ये है कि इसके अंदर विन रेट कम होती है। जैसे 30 से 40% ही आपके ट्रेड सही जाएंगे, बाकी 60-70% आपके ट्रेड गलत जाएंगे। बट क्योंकि हमारा रिस्क इतना कम होता है, हमें फर्क नहीं पड़ता। जैसे इस ट्रेड में रियल स्टॉप लॉस था 81। 81 के स्टॉप लॉस के हिसाब से मेरा 2000 रुपये का रिस्क था। और रिवॉर्ड आप देख रहे हो 16,000 तो अभी चल ही रहा है। मैंने 8,000 9,000 बुक कर लिया। तो समझ लो अब 10 आवर ट्रेड हो जाता है सीधा सीधा। सीधा सीधा ट्रेड के अंदर आप मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिस्क बना लेते हो एक ही गुड विनर में। ऐसे आपको 4-5 मिल जाए तो वो आपके पता नहीं कितने सारे ट्रेड्स जो गलत गए हैं उन सबको काट देती है। ठीक है। अब देखो, अब इसको सिंपली मैंने कैरी करा। अब बुक क्यों करा भाई? हर जो भी स्टॉक होता है या जो भी मूवमेंट होती है वो कभी सीधी नहीं भाग सकती। उसके अंदर कंसोलिडेशन आएगी, सब कुछ आएगा ना। तो जब मेरे को अच्छे प्राइस मिल रहे हैं, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, तो मेरे को उसमें सेल करना भी जरूरी है स्ट्रेंथ के अंदर। अगर आप स्ट्रेंथ के अंदर बेचोगे नहीं ना, तो आप कभी भी अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकते। आप हमेशा वीकनेस का वेट नहीं कर सकते। आपको स्ट्रेंथ में बेचना जरूरी है। जैसे अगर मैं आपको एबी टेक का चार्ट दिखाऊं, मेरा पुराना ट्रेड होगा स्टॉक यहाँ पे, तो ये देखो, यहाँ पे बाय करा था और इस कैंडल पे बेचा मैंने, जहाँ पे एक और ब्रेकआउट आया। क्योंकि पुराना प्राइस एक्शन स्टडी करा मैंने, मेरे को पता है ये स्टॉक कितने कितने परसेंटेज के मूव का रेजिस्टेंस लेगा। तो आपको वो सब स्टडी करना पड़ेगा। हर हर जो स्टॉक होता है उसका अलग होता है। अब ये देखो, इस स्टॉक के अंदर वीकली भी ब्रेकआउट आ चुका है। आज में अच्छी कंसोलिडेशन होती है वीकली के अंदर भी। ठीक है, और फिर देखो ब्रेकआउट। अब मैं इसको कैरी करूंगा, इसकी जो हाफ क्वांटिटी है, और मेरे पास क्वेश्चन है, मैंने 10,000 में बुक कर लिए।
10,000 का प्रॉफिट मेरा कुशन हो गया। अब मैं इसको आराम से इसको राइड करूंगा जब तक मेरे को राइड करने देगा। और दूसरा ट्रेड क्या लिया हमने आज? अब आया हूँ तो एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर एक्सप्लेन करने से पहले दिखाना जरूरी होता है। 9-10 पे पोस्ट करा चार्ट अजमेर रियलिटी का, और मैंने लिखा था बाय एट 284 डे लो एस एल, 294 डे लो एस एल। यहाँ कहीं बाय करा हमने इस ब्रेकआउट पे। बाय करने का क्या रीजन? ये कई लोग बोलेंगे यार यहाँ तो गैप अप है, इसको फिल होने दो। उनको अभी थोड़ी समझ नहीं है। जब चीज गैप अप खुलती है, गैप अप खुल के सस्टेन कर रही है, पहली बात तो इस चीज को बोलते हैं राइजिंग विंडो। ठीक है, ये जो भी गैप है ना, अब ये सारा सपोर्ट बन चुका है। एक चीज जो कल 250 रुपए की थी, आज वो 270 रुपए की बिक रही है और लोग उसे खरीद रहे हैं, तो मतलब उसके अंदर कुछ बात है। 200 ईएमए को क्रॉस कर रही है डेली पे। एक अच्छा प्राइस एक्शन बुल फ्लैग बना रही है, बुल फ्लैग टूटा और ये देखो, मेरे को सुबह इसमें स्लिपेज देनी पड़ गई, जिससे मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हो गया। बट कोई नहीं। ये देखो स्टॉक चल रहा, देखो 294 रिस्क। स्टॉप लॉस क्या था मैं दिखाता हूँ आपको। 294 पे बाय करा, डे लो स्टॉप लॉस था। देखो 294 पे हमने बाय करा था, डे लो क्या था 284, तो 10 पॉइंट का। 2000 का स्टॉप लॉस था और 3400 अभी प्रॉफिट चल रहा है। तो कितने हो गए मेरा? लगभग लगभग 1.5 बार हो गया। 2000 का रिस्क लिया और अभी तो इसमें मूव शुरू हुआ है। मूव अभी आएगा, असली मूव। और लोग क्या करते हैं, लोग यू लाइन बनाते हैं, फिर वो ब्रेकआउट आने देते हैं, ब्रेकआउट को क्लोज होने देते हैं। अब वो 312 पे बाय करेंगे, उनका स्टॉप लॉस होगा 284। स्टॉप लॉस मेरा भी सेम, स्टॉप लॉस उनका भी सेम। एंट्री किसने पहले ली? मैंने। वो क्लोजिंग का वेट कर गए। अरे कुछ नहीं होता, अगर नहीं सस्टेन करेगा तो छोटा सा स्टॉप लॉस ले लेंगे। हमारे सिस्टम में सिर्फ एक नुकसान है कि स्टॉप लॉस ज़्यादा होते हैं। अब आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप ज्वाइन करना हो, उस ग्रुप में हम डिस्कशन करते हैं, मतलब मैं सारी चीज़ें सिखाता हूँ, ये ट्रेड्स एक्सप्लेन करता हूँ, लोगों के जो चार्ट के डाउट होते हैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। इन दी एंड उसका एक डिस्कशन ग्रुप भी है, एक चैनल भी है जिसमें डेली वॉच लिस्ट डालता हूँ। क्योंकि ये जो चार्ट आप देख रहे हो, ये ऐसे नहीं मिल जाते कि 5 मिनट में मिल गए। ये 300-400 स्टॉक स्कैन करने के बाद रोज एक स्कैनर चलता है, उसके अंदर 300 200 250 स्टॉक आते हैं, वो स्कैन करता हूँ रोज बैठकर, और फिर पिक करता हूँ और फिर वॉच लिस्ट पोस्ट करता हूँ। तो हर किसी में इतना टाइम नहीं होता। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक है, उस टेलीग्राम में लिंक है वो ग्रुप ज्वाइन करने का। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बट आना तभी जब आपको सीखना हो। ट्रेड कॉपी करते थक जाओगे, कभी कुछ नहीं होगा। मेरे से कागज पे लिख के ले लेना, सिर्फ वही सीखेगा जो खुद अपना डिसिप्लिन डेवलप करेगा, अपना एज निकालेगा। ठीक है। थैंक यू। अब और किसी को कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना।